ये लाइट बड़ी मज़े की है। थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स करके देख रहा था मैं, ज़रा फिल्म बनाऊंगा ना मैं, फिल्म मेकर जो हो गया हूँ मैं अब। वाओ, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ तो बड़ी अच्छी है, बट आई डोंट रियली हैव अ स्टैंड विच आई कैन वर्क विथ। तो मैंने अभी करंटली क्या किया हुआ था सेटअप मेरा, बस मैंने कैमरा के ऊपर ही है MC को रख दिया था, बैलेंस कर रहा था अभी कोई खास। हाँ, अभी बैलेंस किया। दिस वाज माय लाइट सेटअप फॉर द एंटायर वीडियो। तो या मैं लाइक महंगा इक्विपमेंट रख के भी मैं जो ना जुगाड़ू बन रहा हूँ। लाइक ये कहाँ से मैं क्या हूँ आई डोंट नो व्हाट एम आई। यार सर्दियाँ कराची के अंदर होती हैं नहीं। एक MC लाइट है, और एक MC लाइट बड़ी अच्छे कलर्स देती है। अभी ब्लू पे मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ये ग्रीन हो गई, विच इज़ वेरी मज़े के इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इससे क्रिएट। ये ऑरेंज अभी हुई है, दिस इज़ रेड, आई थिंक आई लाइक रेड। चैनल का नाम ही असल में बिलाल है, तो appropriate kind of I don't know really. I'm gonna just put this here, kind of हल्की सी मेरे ऊपर आया, but not really too much. Yeah, so अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मेरा नाम बिलाल है, इन केस आपको नहीं पता। आई होप चश्मे पे ग्लेयर इतना नहीं आ रहा हो, और अगर आ रहा है तो मैं चश्मा उतार देता हूँ। वैसे गंदा हो रहा है काइंड ऑफ, यू गाइस कैन सी इट, या काफ़ी गंदा हो रहा है अभी ब्रा। तो मैंने सोचा था कि मैं आज बात कर लें। मैंने वो नवंबर का कोई हाईलाइट रील नहीं लगाई है अभी तक, बिकॉज आई डोंट रियली वांट टू डू दैट राइट नाउ। मैं बस एक रैंडम वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, जस्ट कज वो मतलब मैंने फ़ोन पे एडिट की, फ़ोन पर बनाई थी, जस्ट फेल्ट लाइक इट। डोंट रियली हैव एन एक्सप्लेनेशन कंटेंट के लिए, आई डोंट रियली हैव एन एक्सप्लेनेशन आजकल टू मेक सर्टेन थिंग्स। मैं बस बना रहा हूँ इफ़ आई फील लाइक इट, या दैट्स द जस्टिफिकेशन आई हैव। उसके अलावा तो आई हैव बिन वेरी बिजी विद सेमेस्टर यूनिवर्सिटी, एज आई हैव बिन बिजी विद इट सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। 2021 में मैंने स्टार्ट किया था, विच इज़ क्रेज़ी, और उस वक्त से मैं यूनिवर्सिटी के बारे में ही कंप्लेन कर रहा हूँ। स्टडीज़ के बारे में आई कंप्लेन फॉर सम रीज़न ऑन दिस चैनल, विच इज़ वियर्ड। मैं बस सोच रहा था कि आज जो है मैं लाइक आई कैन टॉक अबाउट अ सर्टेन थिंग, आई कैन टॉक अबाउट अ कैमरा, दिस सर्टेन कैमरा। आई डोंट नो अगर आप लोग को दिख रहा है, बट दिस इज़ माई फर्स्ट कैमरा। इट्स अ Canon 60D। मेरा है नहीं, लाइक मेरी पप्पो का है, बट मैंने उनसे लिया था जस्ट कज़ मेरे पास कोई ख़ास कैमरा था नहीं, मैं करने वाला था ब्रो। यू गाइस कैन सी दैट, वेरी मज़े का, इंटरेस्टिंग। I have spent a lot of time with this particular piece of machinery. मैंने 2019 आई थिंक 2020 में मैंने फॉर्मली फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की थी। उससे पहले तो आई वाज यूजिंग माई OnePlus 6, वो भी कहीं यहीं पड़ा हुआ है, इट्स डेड नाउ, बट उससे मैंने स्टार्ट किया था। स्काई फ़ोटोग्राफी मैं बहुत करता था, स्काई वीडियोस, स्काई फ़ोटोग्राफी, शायरी, आई काइंड गॉट इनटू दैट। फिर वो बस जिस द मीडिया एस्पेक्ट ऑफ इट काइंड ऑफ रियली अट्रैक्टेड मी, तो मैं बस उसमें घुस गया था। द कैमरा इज़ अ वेरी मज़े का लाइक
मेरे दोस्त ने फ़ोटो वॉक के लिए बुलाया था, उसको नया नया फ़ोटोग्राफी का शौक़ था, तो आई वॉज़ लाइक श्योर मैं भी कैमरा लेके चला जाता हूँ। पप्पो से मैंने कैमरा लिया फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई जस्ट वेंट एंड हमने बस कुछ ऐसी ही तस्वीरें ली। वी वेंट रियली गुड एट इट, बट हमने कर लिया। इट वॉज फन। A photo walk is such a मज़े का experience which I don't think a lot of people do, like in the conventional sense they do it like eat pictures के लिए निकल जाते हैं and stuff, लेकिन हम लोग निकले थे just for the reason to get good photos like of anything, not us but anything. तो yeah, that is how kind of I think मेरी creative journey also started, because like the act of going out just to create a piece of like just like capturing a moment where you are not in it but just you go out and do it. I feel like वहाँ पे ही इब्तिदा हो गई थी मेरे सोचने की एज अ क्रिएटिव इंडिविजुअल. आई थिंक अब थोड़ा कम हो गया है, like just deliberately going out and creating something for the sake of creating it. मैंने kind of monetize कर लिया उसको, but for creating an art piece, I think that has gone away, which I feel like बहुत सारे लोगों के लिए होता है. Like every artist goes through this phase of like कि चीज़ें उसके लिए बिल्कुल वो हो जाती हैं, like they can't really create as such, but phase आता है कभी ना कभी just to get back into the groove of it. मैंने फिर उसके बाद अभी recently, I mean you guys have been seeing videos of it, but I have been using this camera. This is a random camera जो मैंने सदर से उठाया था, बहुत सस्ते में मुझे मिल गया था. Very bad quality, but आजकल kind of like CCTV cameras, CCTV बोल रहा हूँ bro, like VHS and like old style camcorders are very desirable for some reason. And then I realized कि भाई कैमरा क्वालिटी तो doesn't really matter. like आजकल के ज़माने में it's the editing, it's the storytelling which makes your video go like कि भाई हाँ ये अच्छी चीज़ है. क्योंकि मुझे आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा गैस हो रही है. गैस, इफ़ यू डू नॉट नो, इट इज़ गियर एक्विजिशन सिंड्रोम. ये बहुत पॉपुलर टर्म है, मैंने बहुत सारे लोगों को सुनी है बोलते हुए. तो या आई जस्ट वांटेड टू लुक बैक ऑन द कैमरा दैट आई स्टार्टेड विथ. दिस इज़ नॉट अ गुड कैमरा बाय एनी मीन्स. लाइक क्रॉप सेंसर है एंड लाइक very bad image quality. Even like इसके अंदर I think 1080p शूट होता है 24 frames per second, but 1080p on 60 frames भी नहीं होता. तो like I can't even get 1080p slow mo footage. मैं 720p पे शूट करता था 60 frames per second. तो humble beginnings I would say. अभी मैं फ़िलहाल सोनी पे शूट कर रहा हूँ. मेरा नहीं है, but it's still a big upgrade to like it's a very big upgrade for someone like me. This is a personal camera I would say. ये मैंने ख़रीदा था just for content creation. तो yeah man, like गैस इज़ अ स्केरी थिंग. तो गैस से भागो. गैस की वजह से जो है ना फिर आपके क्रिएटिव प्रोसेस रुकता है. मेरा रुकता है बहुत ज़्यादा. मैं सोचता हूँ कि यार मैं ये माइक ख़रीदूँगा तो फिर मैं कंटेंट बनाऊँगा, मैं ये कैमरा की क्वालिटी ऐसी होगी तो मैं बनाऊँगा कुछ. एंड ऑनेस्टली यू जस्ट नीड एन आइडिया, यू जस्ट नीड टू हैव समथिंग टू टॉक अबाउट. अभी मेरे पास कुछ बात करने को था तो ये कंटेंट बन रहा है. ये कैमरा ज़रूरी नहीं था, इसके लिए मैं अपने फ़ोन पे ही बना सकता हूँ, किसी चीज़ पे भी बना सकता हूँ. देयर इज़ ऑलवेज अ वे अराउंड व्हेन यू हैव एन आइडिया. It can be on anything at all. खैर या उसके अलावा तो चश्मा साफ कर लेता हूँ.
मेरा चश्मा इस वजह से भी गंदा हो रहा है कि मुझे जो है ना डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हुआ है लाइक काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ हुआ है. आई डोंट नो अगर आप लोगों को दिखेगा. आई डोंट नो मैन, लाइक इसका कोई हल है? मुझे कुछ शैम्पू बता दें या कुछ. आई डोंट नो. खैर, डैंड्रफ इज़ द लीस्ट ऑफ माई प्रॉब्लम्स. अभी तो मेरी स्क्रिप्ट जारी है. मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ अभी, और वो स्क्रिप्ट अभी आई वुड से 70% कंप्लीट है. I'm trying to get feedback from a lot of people, from a lot of writers that I know. और फिर वो लिखेंगे and hopefully that will be a film and that will come out soon on the YouTube channel. Yeah. I think the biggest challenge for this upcoming film will be to direct the actors, because I will be working with a child actor. So basically the protagonist is a child, so that will be a difficult task considering कि मैं एक अपनी एज के एक्टर को काइंड ऑफ डायरेक्ट नहीं कर पा रहा होता हूँ. तो हाउ विल आई डायरेक्ट a child? That is going to be a scary part of the process, but I will hopefully be able to do it. I hope. Do not mind me. मैं बस इस माइक को अटका रहा था. इस चीज़ पे अटकाना था मुझे माइक को. या मैन, लाइक things are looking good. Things are looking up. इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो रही हैं. And yeah, I feel like I always come on here to rant about my mental, and I feel like that is going good. थोड़े से चीज़ें I can speak on, like just overall जो मैं online space में होता हुआ देख रहा हूँ. मेरा एक बहुत बड़ा like I won't say like I was too big of a fan, but I was kind of a big fan of KSI. उसकी fall from grace देखना थोड़ा crazy है. नहीं, I should not talk bad upon someone, even if the person is a huge star. I should not be talking bad upon someone. So I will refuse from doing that. I can talk good about someone that I know. जैसे या सो मतलब एक इवेंट हो रहा है अभी अजीब स्टूडियोज़ का. I'll be going there. So if you guys do not know, I am working with Ajeeb Studios. Very मज़े की जॉब है. Like I feel like कराची में क्रिएटिव्स बहुत कम है, and ये अजीब स्टूडियोज़ वाले they are someone who really like to build creatives up, like not just themselves but others also. तो I am very grateful to be able to work with them. उसके अलावा like हाँ मतलब they're doing an event right now, like this coming week. एक डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग, 2 डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग होगी और एक शॉर्ट फिल्म है दानियल हारिस की. आई थिंक आई हैव शाउटेड हिम आउट ऑन माई पॉडकास्ट मैंने किया था विद CND प्रोडक्शंस. वो बड़ा अच्छा था. सो या गो चेक ऑल ऑफ दिस आउट. मज़े की बात यह है कि जो 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं दे आर मेड बाय द शहजाद शो, एंड आई हैव बिन फॉलोइंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. लाइक ही इज़ one of my inspirations, I would say. Inspiration तो नहीं, I mean I feel like he is one of the top dogs in YouTube पाकिस्तान. तो मतलब मैंने I remember के
मैंने एक चाय पे फिल्म बनाई थी, एक फिक्शन फिल्म थी, लेकिन वो जैसी मैंने बनाई या उसके दौरान ही या उसके बाद ही शहजाद भाई ने अपनी आर्ट ऑफ चाय रिलीज़ की, और वो भाई क्या फ़िल्म थी। लाइक मैं सोच रहा था बैठ के कि यार ये चीज़ मैं बनाना चाहता था लेकिन मैं बना नहीं पाया, बट ही मेड इट। एंड तो मतलब वही एक लॉ है आई थिंक इसका, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट, बट देर इज़ समथिंग के द आइडिया इज़ आउट देयर इन द यूनिवर्स एंड इफ़ यू डोंट मेक इट समवन एल्स विल। Like the idea has a time to be revealed to the world. If it's not you, it will be through someone else. तो मतलब मैंने टीज़र दिया आइडिया का और शहजाद भाई ने एक पूरा फुल फ्लैश उस आइडिया को विजुअलाइज कर दिया, तो वो बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस था। मतलब लाइक आई एम नॉट सेइंग शहजाद भाई को कि लाइक आई एम नॉट सेइंग टू शहजाद के लाइक आई वॉज द ओरिजिनेटर, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर ब्रो ने मेरी फिल्म नहीं देखी है, बट इट्स जस्ट द फैक्ट कि उस टाइम पे कल्चर जिस तरीके से स्ट्रक्चर हुआ था, जो ऑरा थी ऑफ लाइक एवरीथिंग गोइंग ऑन इन द ऑनलाइन स्पेस इन द वर्ल्ड, it was geared towards this idea of chai being romanticized, being immortalized in the film, in a documentary. This aura was going around. I think और भी लोगों को वो करना था लेकिन कुछ लोग ही कर पाए, बिकॉज मैंने चाय पे वो डॉक्यूमेंट्री मैंने नहीं बनाई, चाय पे फिक्शन फिल्म मैंने बनाई थी। फिर बहुत सारी रील्स आने लग गई थी अराउंड चाय बनाने पे रील्स आ रही थी आई थिंक, या और सिनेमैटिकली लोग शूट कर रहे थे। बड़ा इंटरेस्टिंग लाइक तरीका है ये, मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है। आई थिंक इट्स रिलेटेड टू ह्यूमन साइकोलॉजी और समथिंग अबाउट द स्टारडम फैंडम थिंग और समथिंग अबाउट द ऑनलाइन स्पेस कि एक चीज़ का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है विदाउट इट बीइंग सेड, it just needs to come out. ये इन्फॉर्मेशन की एरा बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइक करंटली द इंटरनेट इज़ जस्ट इट कैन बी अ वेरी टॉक्सिक प्लेस। ऑनेस्टली मैं तो भागता हूँ सोशल मीडिया से नाउ, कंसिडरिंग कि अभी सोशल मीडिया पे बैन लगा हुआ है, मतलब अच्छी खासी चीज़ें बैन हुई हैं, तो VPN भी यूज़ कर रहा हूँ, नहीं चल रहा। And that is part of the reason why I am so bored that I just sat here and I just yapped for like 17 minutes and 48 seconds. I am gonna upload this पूरा, I am gonna upload this. I am not gonna like, मैं जितने minimum cuts रख सकता हूँ रखूँगा, but I will upload this entire thing. Yeah man, मज़े का सीन है, मज़े का सीन है। अभी मैं एक वीडियो एडिट कर रहा था एंड आई लाइक मेरी एक आदत है कि लाइक मैं कोई भी काम कर रहा होता हूँ ना, आई जस्ट प्रोक्रेस्टिनेट इतना ज़्यादा, और अब वो मुझे काम करने का दिल ही नहीं कर रहा। लेकिन आई एम वेरी लाइक enthusiastic about video editing in its entirety. Like video editing is something I really love, man. And वीडियो एडिटिंग मुझे पसंद है एंड इसके अलावा आई डोंट थिंक मुझे कुछ और पसंद है। मैं पुशअप्स थोड़े बहुत करता हूँ, लाइक पुशअप्स क्या लाइक फिटनेस की चीज़ें थोड़ी बहुत करता हूँ, कुछ ख़ास होता है नहीं। तो मैंने काइंड ऑफ लाइक आई जस्ट, मेरा एक डिसिप्लिन नहीं बन पाता इन दीज थिंग्स।
which is an excuse, I would say. मैं excuses बहुत ज़्यादा इस realm में करता हूँ, fitness की realm में यैप करता हूँ मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा. बट यार बड़ी मुश्किल चीज़ है. आई फील लाइक फिटनेस इज़ नॉट समथिंग विच आई फील लाइक अभी आजकल जब मैं करता हूँ फिटनेस, इट्स फॉर द सेक ऑफ समवन एल्स. मैं अपने लिए नहीं कर रहा होता हूँ, मैं किसी और के लिए कर रहा होता हूँ. तो इस वजह से मैं करता ही नहीं हूँ अब, बिकॉज आई डोंट थिंक एन एक्ट विच यू आर डूइंग फॉर समवन एल्स विल बी ऑथेंटिक as much as if you just do it for yourself. I have not done this for myself. I have done fitness wali actions for others, for gaining others approval, because personally अगर देखा जाए I approve of myself, kind of. Like I know people really want me to have a bad perception of myself, but I don't. Is that weird? I don't know. Like मतलब लोग चाहते हैं कि मैं I should hate how I look and I must change it. सही है, ठीक है, that is how you feel. Okay, I kind of don't feel that way. मतलब या मसले होते हैं with the way that I am. Yes, मसले होते हैं. Am I unhappy? Sure I am. Everyone is to some extent. I guess demonizing these people won't do anything good, because they don't really have to say anything to me to pursue me to make myself better. If they do it, it's an act out of love. It's not an act out of malice and hate. अभी मैं थोड़ा सा अच्छा खासा बल्कि लाइक डम हो रहा था. खैर, just like I've been yapping for 22 minutes straight. This is crazy, bro. I think I should stop. I think I should start wearing my keffiyeh for videos. बड़ा मज़े का कफ़िया है ये वाला. मेरे पास एक्चुअली एक और भी है, बट ये वाला मैंने लिया था फ्रॉम स्कर्दू, एंड दिस इज़ अ प्रीटी कूल वन बिकॉज काफ़ी लाइक मज़े के इसके वो हैं, रिबन्स भी हैं यहाँ पे. तो I feel like I should have worn this for the video. Let me wear it अभी. I don't exactly know how to wear this. मैं बस इसको अपने गले के इर्द गिर्द ही रखता हूँ. I don't know अगर आप लोगों को दिखा, but this is a very cool piece of clothing, and this is a very cool very cool. Palestine is very important to my heart. It's very important to everything that I do. I feel like I don't feel like, I think it's a fact that Hollywood
is very Zionist. Hollywood is very Zionist. We can see that in the narratives that they choose, in the films that they pursue to make. I feel like, I think, I believe that for us modern filmmakers that are emerging in पाकिस्तान के अंदर एक फिल्म इंडस्ट्री का बूम आ रहा है, हमें पैलेस्टीनियन नैरेटिव्स, हमें ओप्रेस्ड पीपल के नैरेटिव्स बहुत ज़्यादा आगे रखने चाहिए. हम लोग हैं फ्रॉम द ओप्रेस्ड, बट it is very much possible for us to become the oppressors. We have to work towards finding the voice of the people that whose voices have been taken away. इसका एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मैं ज़रा बता देता हूँ. सो रिसेंटली आई वेंट टू the Malir Expressway. It's in Karachi, and that is an issue which is very, very local and very, very it's very important to look at, and it's very relevant right now because it's happening currently. So it's an expressway which is built to connect DHA phase 8, I think, or phase 6 DHA with Education City, which is being made, which are a lot of universities के campuses near Barrier Town, I believe. Do not quote me on this. This is what I've heard from people who are doing research on it. So basically, for building that expressway, on the way they are constructing it over a river. तो पहली बात, Malir River is very important. It's a proper fresh water source का river, and it's getting destroyed by this mega project. Number 1, environmental disaster. Number 2, there are people living alongside that river, because wherever there is a river, there are communities, and those communities are getting displaced. Like उन लोगों के lands छीने जा रहे हैं और उस पे ये एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं. और I feel like that is a very similar thing that happens to Palestinians. So, and there is a very big trend of Pakistanis being extremely passionate about Palestinian people and their cause. I feel like एक ये जो local issue है, which is very pressing, I believe. Like, yeah, genocide नहीं है, but it is it's taking their land, bro. Colonialism again, settler colonialism again. It's a highway for the rich on top of destroyed homes of the poor, of the indigenous, not the poor, the indigenous people. These people in DHA, are they indigenous to DHA? DHA is it's a reclaimed land, bro. It's reclaimed land. मतलब वहाँ पे पहले बीच होते थे, अब वहाँ पे ज़मीन है, और अभी भी पानी को निकाला जा रहा है ताकि ज़मीन है. वो सुनामी आ गया ना, मसला हो जाएगा सबके लिए वहाँ पे. खैर, a topic for another day, a topic for some other day. So yeah, free Palestine, and Allah Hafiz.